सिविल जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपनी क्लास में देखेंगे आर्टिकल 21 को कि आर्टिकल 21 में जो है कौन कौन से अधिकार हैं उनको। बहुत से विवादों और निर्णयों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने हमको 21 भाग दिया है, उसमें ही हम देखेंगे कि अनुच्छेद जो 21 है उसमें हमको कितने अधिकार मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखे लेते हैं पहले कि अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 21, ठीक है, यानी कि 21 में हम देखेंगे कि जो आर्टिकल 21 है उसमें कितने हमने अधिकार लिए हैं उनको। तो पहला अधिकार है हमारा जीवन की रक्षा का अधिकार। पहला अधिकार हो गया जीवन की रक्षा का अधिकार। कौन से आर्टिकल के तहत है? वो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की रक्षा का अधिकार। दूसरा है निजता का अधिकार। ठीक है, दूसरा अधिकार हम पढ़ेंगे निजता, निजता का अधिकार। ये सब आर्टिकल 21 में आ रहे हैं। हमको ये ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसने हमको ये भाग 21 देकर और फिर आर्टिकल 21 देकर हमको बताया है अनुच्छेद 21 में कि आखिर हमारे कितने अधिकार हैं। ठीक है, फिर है आश्रय का अधिकार। तीसरा है आश्रय का अधिकार। आश्रय यानी कि किसी को सहारा देना। ठीक है, आश्रय का अधिकार। चौथा है हमारा स्वास्थ्य, यानी कि हम शरीर से बात कर रहे हैं कि हमारा स्वस्थ रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, तो उसके बारे में चौथा है हमारा स्वास्थ्य का अधिकार। स्वास्थ्य का अधिकार। ठीक है, पांचवा है सूचना का अधिकार। सूचना यानी कि किसी को सूचित करना। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसको भी हम आर्टिकल 21 के तहत सही रास्ता दिखा सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, तो वो है सूचना का अधिकार। ये आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, फिर क्या है? छठा हमारा अधिकार है प्रतिष्ठा का अधिकार। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा का अधिकार। ये हमारे 6 कंप्लीट हो गए। हम आगे भी इनको देखेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि काफी अधिकार 21 में बताए गए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमको जानना जरूरी है कि कौन सा अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने मौलिक अधिकार भी पढ़े थे, तो उसी से रिलेटेड अब ये हम आर्टिकल 21 को देख लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं। ठीक है, अब आता है हमारा 7वां सुनवाई का अधिकार। 7वां नंबर है सुनवाई का अधिकार। ठीक है, सुनवाई का अधिकार। इसके बाद आता है हमारा 8वां नंबर सोने का अधिकार। ठीक है, अब हमको सोने का भी अधिकार है। अगर कोई हमें जगाता है तो उस पर हम आर्टिकल 21 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सो रहे हैं तो कोई हमें ऐसे नहीं जगा सकता है, क्योंकि हमको अधिकार मिला है, इसलिए हम संपूर्ण फ्रीडम होकर ही सो रहे हैं। तो ये हमें 21 के तहत मिला है, देख लीजिए। तो प्रॉपरली ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हमको सोने का अधिकार मिला है तो हम कुछ काम नहीं करें, सोते ही रहें। नहीं, स्टडी भी बहुत जरूरी है। तो आगे देख लेते हैं। 9वां है हमारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। ठीक है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार।
10वां है हमारा विद्युत का अधिकार, कि हम लाइट यूज करते हैं जो, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। विद्युत मीन्स बिजली होती है, तो बिजली प्रयोग करने का अधिकार, तो विद्युत का अधिकार, ये हमारा 10वां अधिकार है। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल हमको सिर्फ 21 ही देखना है, ये चीज हमें नोटिस करनी है कि हमारे जो भी अभी हम अधिकार स्टडी कर रहे हैं वो आर्टिकल 21 में ही आ रहे हैं, ठीक है। अब 11वां हमारा अधिकार है कि मानवीय, जो मानवीय प्रतिष्ठा है, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है, ठीक है। अब हम 12वां अधिकार पढ़ेंगे कि स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल व वायु में जीने का अधिकार। स्वच्छ मतलब या हम स्वच्छ पर्यावरण ऐसे कह लें, या स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार भी हमको आर्टिकल 21 देता है, ठीक है। स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार, ये हमें कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 21 देता है, ठीक है। अब हमारा 13वां अधिकार कौन सा है, इसको देख लेते हैं। हमको एक बार रिवीजन करना है, उसके बाद नोटिस ये करना है, माइंड में मेंटेन सिर्फ ये रखना है, आर्टिकल हमारा 21 ही रहेगा, ठीक है। हम अधिकार 34 से 35 जरूर पढ़ेंगे, लेकिन हमारा आर्टिकल आज कौन सा चल रहा है? पॉलिटी स्पेशल क्लास में ओनली 21, ठीक है। आर्टिकल 21 को आज हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब हमारा जो 13वां अधिकार होगा वो कौन सा होगा, उसको देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है, जो कि कोई भी अधिकार 21 में पूछे जाएं या ना पूछे जाएं, बट ये जो अभी 13वां हम पढ़ेंगे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है, तो वो हमारे एग्जाम में 101% आना ही है। तो इसको देख लेते हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 देता है, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा है उसको अब हम आर्टिकल 21 को पढ़ रहे हैं, तो आगे अब हमारा अधिकार है 14वां, ठीक है, यानी कि 14। तो 14 को हम देखेंगे, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, ये भी आर्टिकल 21 ही देता है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, हम किसी की भी मदद कर सकते हैं, बट हमें उसके बदले में कुछ भी शुल्क नहीं लेना है। निःशुल्क लिखा हुआ है ना, बट सहायता करनी है तो किसी पर कोई शुल्क नहीं लेना है। सहायता का अधिकार, ठीक है। अब हमारा 15 है, 15वां हम पढ़ लेते हैं, अकेले कारावास में बंद होने का अधिकार। ये चीज नोटिस करनी है, ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई सजा काटनी है तो हमें अकेले ही उसमें नहीं, हम एक दो के साथ भी रह सकते हैं अगर हमको अकेले अच्छा नहीं लगता है। पहली बात तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमें कारावास हो। तो अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार भी हम देखते हैं इसको, ठीक है। अकेले कारावास में बंद होने का अधिकार, होने के विरुद्ध अधिकार, मतलब हमको ये चीज, इसके तहत हम कार्रवाई कर सकते हैं कि हम अकेले नहीं रहेंगे, कोई और भी हमें साथ में चाहिए, इसलिए, ठीक है। अब हमारा 16वां है अधिकार, कौन सा?
हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। विरुद्ध अधिकार। अब हमारा 17वां अधिकार कौन सा है? तुरंत सुनवाई का अधिकार, तुरंत सुनवाई का अधिकार, ठीक है। अब हम 18वां अधिकार अपना पढ़ेंगे, उसको देखेंगे कि जो 18वां अधिकार है वो कौन सा है हमारा। अब उसको देख लेते हैं। ये हमारे जो कुछ अधिकार 17 थे उनको हमने कंप्लीट किया है। अब हम 18वें की बारी आ रही है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा 18वां अधिकार है कि अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, कि हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर भी हम कार्रवाई कर सकते हैं कि ये हमको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है। तो मानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अब हमारा 19 आता है कि फांसी को देरी के लिए, मतलब जो फांसी में देरी हो जाती है उसके विरुद्ध भी अधिकार है। जो फांसी में अगर किसी को फांसी लगने वाली है तो उसको तुरंत दी जाए। डिले करने में वो अंदर से घुट घुट के मरता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके विरुद्ध भी हम आर्टिकल 21 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं कि फांसी में देरी के लिए अधिकार, फांसी में देरी के विरुद्ध अधिकार, के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। ये जो है हमारे अधिकार हैं, इनको हम कंप्लीटली पढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं। बाकी के जो अधिकार हैं उनको हम क्रम वाइज देखते जाएंगे कि कौन कौन से अधिकार हैं। अब हमारा 20वां नंबर अधिकार है कि बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने कुछ अधिकारों को कंप्लीट किया है। हमारे जो अधिकार थे उनको हमने देखा हुआ है कि आर्टिकल 21 में कौन कौन से अधिकार आते हैं, उनको हमने स्टडी किया गया है। जिसमें कि हमने आपको बताया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल के तहत प्राप्त हुआ है, तो वो हमारा अनुच्छेद 21 है। दैट्स इट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कि हम कोई भी क्लास लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।